नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में और जानेंगे इससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को कि आखिरकार कि ये लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया, कितने चरण में बिहार में ये आयोजित हुआ, इसके कौन से चरण के निर्वाचन क्षेत्र कौन से थे, इसके अलावा इसके परिणाम कब घोषित किए गए, कौन सी सीट को कौन से दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई और भी जितनी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे बिहार लोकसभा चुनाव से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी अभी ये लोकसभा चुनाव हुआ है और 70वीं बीपीएससी जो कि अभी होने वाले हैं, अभी फॉर्म नहीं आया, डेट डिले है शायद, बट फिर भी हम चीज़ों को देख करके चलेंगे क्योंकि अनिवार्य रूप से इसमें से एक आध प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप वीडियो देखना, क्योंकि ना कि सिर्फ मैं पीडीएफ को रीड करूँगी, जितने भी इसमें कॉन्सेप्चुअल वर्ड होंगे मैं आपको सभी कुछ समझाते हुए चलूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक बिहार राज्य की 40 सीटों के लिए 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में आयोजित किए गए। लोकसभा में कितनी सीटें हैं बिहार की? 40 सीट हैं। और अभी जो चुनाव हुआ वो कौन सा चुनाव था? 18वीं लोकसभा चुनाव था। ठीक है, जिसका परिणाम जो है वो 4 जून 2024 को घोषित हुआ और इसमें जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड को 12 सीट मिली, भाजपा भारतीय जनता पार्टी को भी 12 सीट मिली, लोजपा लोक जन शक्ति पार्टी है जिसके अध्यक्ष रामविलास पासवान थे और वर्तमान में उनके बेटे चिराग पासवान हैं। ठीक है, इनको 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा राजद को 4 सीटें पर जीत प्राप्त हुई, राजद को। कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। सीपीआई-एमएल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैक्स इलेक्शन जो भी मार्क्सवादी पार्टी होती है, ये इसको 2 सीटों पर जीत प्राप्त हुई और हमको 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई। निर्दलीय रूप में जो लड़े थे जिनका नाम राजेश रंजन और पप्पू यादव था, उनको भी 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई। और वो कहाँ से लड़े थे दोस्तों? राजेश रंजन और पप्पू यादव कहाँ से लड़े थे बिहार में? ये पूर्णिया जिले से लड़े थे। ठीक है, पूर्णिया जिला। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये निर्दलीय रूप से लड़े थे और इनको 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई है जो कि पूर्णिया जिले से लड़े थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन से चरण में कौन सी तिथि को और कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ बिहार में। पहला चरण जो था वो 19 अप्रैल को हुआ। ठीक है, पहला चरण खास करके ध्यान में रखिएगा, पहला चरण और 7वां चरण, बीच में भी जितनी सारी चीज़ें हैं एक बार ओवरव्यू करते चलेंगे। ठीक है, पहला चरण में जो लोकसभा क्षेत्र था उसमें ये जिले शामिल थे: औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। दूसरा चरण 26 अप्रैल को हुआ जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर यानी और बांका शामिल थे। ठीक है, तीसरा चरण जो है वो 7 मई को हुआ जिसमें झंझारपुर निर्वाचन क्षेत्र, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल थे। आप मुझे बताओगे कमेंट में कि झंझारपुर जो है ये कब कौन से सन में निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हुआ है। ठीक है, चौथा चरण जो है वो 13 मई को हुआ जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर जिला शामिल थे। 5वां चरण 20 मई को हुआ, ज़्यादा गैप नहीं है, ध्यान में रखते चलेंगे तो सब आपको याद हो जाएगा। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। यहाँ पे जो उजियारपुर है वो 2008 में निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हुआ। ठीक है, 2008 में। लेकिन आप मुझे बताओगे कि ये कहाँ पे है बिहार में स्थित? उजियारपुर कोई जिला तो नहीं है बिहार का, बट कौन से जिले में ये शामिल है? ठीक है, छठा जो है वो 25 मई को आयोजित हुआ जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, ये सारी निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र जो थी वो भी छठे चरण में शामिल हुई थी। ठीक है, 7वां चरण वो 1 जून को हुआ जिसमें नालंदा, पटना साहिब, आरा, पाटलिपुत्रा, बक्सर, सासाराम, काराकट, जहानाबाद, ये सारे लोकसभा क्षेत्र 7वें चरण यानी कि लास्ट चरण में शामिल हुए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो है
मतदान का प्रतिशत, मिले वोट प्रतिशत, सर्वाधिक वोटों से जीत, ये सब के बारे में हमें चर्चा करना है यहाँ पे। बिहार में हुए कुल मतदान का प्रतिशत जो था वो 56.62% था, जबकि बहुत सारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था। विभिन्न हस्तियों ने, जो काफ़ी फेमस हैं, जो मैथिली गायक हैं, उन्होंने भी इसके संदर्भ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया था। फिर भी 56.62% बहुत ही कम जनसंख्या है। सोचिए 13 करोड़ में सिर्फ मतलब आधे से थोड़े ज़्यादा लोगों ने वोट करा है, बाकी सब किसी ने वोट नहीं करा। इसके अलावा नोटा को मिले वोट प्रतिशत में 2.08% लोग थे। नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव, इसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। और ये वैसे लोग होते हैं जो उम्मीदवारों की सूची में से किसी भी उम्मीदवार को उचित नहीं मानते हैं, ठीक है। इनका मतलब किसी को भी जो भी उम्मीदवार होते हैं उनको इनके दृष्टिकोण में वो सही नहीं होते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक नकारात्मक है। पार्टियों को इसीलिए सही उम्मीदवार का चयन करना चाहिए, ताकि जो भी लोग इससे नोटा को वोट दे रहे हैं वो किसी न किसी प्रत्याशी को वोट दे, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक वोटों से जीत किसने हासिल की? राजभूषण चौधरी ने जीत हासिल की। मुजफ्फरपुर से ये जीते और इनके वोटों का अंतर जो था 2.35 लाख, यानी कि ये जो इनका अपोजिशन था उनसे ये 2,35,000 मतों से अधिक मतों से जीत हासिल किया है इन्होंने, ठीक है। इनका नाम क्या है? राजभूषण चौधरी, ठीक है। सबसे कम वोटों से जीत राजीव प्रताप रूडी सारण से। इनका जो था गैप दोनों का, अपोजिशन पार्टी, ये 13,500 से सिर्फ अधिक मत प्राप्त करके अपने अपोजिशन पार्टी से इन्होंने जीत हासिल करी, जिनका नाम राजीव प्रताप रूडी था, और ये सारण से इन्होंने ये जीत हासिल करी है, ठीक है। बिहार से नवनिर्वाचित 5 महिला सांसद, वीणा देवी वैशाली से निर्वाचित की गई, शांभवी चौधरी समस्तीपुर से निर्वाचित की गई हैं, विजय लक्ष्मी देवी सिवान से निर्वाचित की गई, लवली आनंद शिवहर से निर्वाचित की गई, और मीशा भारती पाटलिपुत्र से। ये 5 नवनिर्वाचित महिला सांसद हैं, जो कि अभी के चुनाव जो हुआ लोकसभा चुनाव, इन्हें सांसद के रूप में निर्वाचित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल बिहार के 8 मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री में कौन कौन से बिहार के वो मंत्री हैं जो शामिल हुए हैं? पहले तो आते हैं चिराग पासवान। इनको जो विभाग मिला है, यहाँ पे विभाग भी लिख लीजिए। इनके विभाग का नाम क्या है? इनके विभाग का नाम है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, ठीक है। चिराग पासवान को कौन सा विभाग मिला है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह जो हैं इनको कपड़ा मंत्रालय मिला है। जीतन राम मांझी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मंत्रालय मिला है। जीतन राम मांझी के बारे में आप सब जानते हैं। राजीव रंजन सिंह पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, इनका ये विभाग है, ठीक है। इसके अलावा राज्य मंत्री के रूप में कौन कौन से जो मंत्री हैं वो बिहार से शामिल हुए हैं और उनके विभाग का नाम हम यहाँ पे देखेंगे। रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग इनको सौंपा गया है, ठीक है। राजभूषण चौधरी, जिनके बारे में हमने अभी उपयुक्त चर्चा की है कि इन्होंने सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल करी है। और दूसरा इनके बारे में फैक्ट ये है कि इनको जल शक्ति मंत्रालय विभाग हासिल किया है और ये राज्य मंत्री के रूप में केंद्र में बिहार की तरफ से गए हैं, ठीक है। नित्यानंद राय जो हैं उनको गृह मंत्रालय मिला है। सतीश चंद्र दुबे कोयला और खाना मंत्रालय मिला है। कोयला और खाद्य मंत्रालय हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सारे मंत्रियों को ये विभाग सौंपे गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। 4 मंत्री कैबिनेट में गए हैं और जो 4 हैं वो राज्य मंत्री के रूप में बिहार से गए हैं। और इनके विभाग का जितने ये जो भी विभाग मिला है, इसको आप अच्छे से एक बार नहीं बार बार रिवीजन करके ओवरव्यू कर लेना और दिमाग में कंठस्थ रूप से बिठा ही लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे बिहार के नवनिर्वाचित सांसद और कौन कौन से पार्टी से थे वो और उनका संसदीय क्षेत्र क्या था। इसमें कुल हैं आपको 40 लोग। सारे सांसदों के बारे में तो हम नहीं देखेंगे, बस कुछ देख लेते हैं, बाकी आप PDF से पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट है,
इनका संसदीय नाम दिया हुआ है, यहाँ पे संसदीय क्षेत्र दिया हुआ है और पार्टी दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले 10 के बारे में हम देख लेते हैं। पहले हैं सुनील कुमार, इनका संसदीय क्षेत्र था वाल्मीकि नगर, इनकी पार्टी जदयू थी, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है। दूसरे हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, इनका संसदीय क्षेत्र था पश्चिमी चंपारण और इनकी पार्टी बीजेपी थी। तीसरे हैं राधा मोहन सिंह, जिनका संसदीय क्षेत्र था पूर्वी चंपारण और इनकी पार्टी भी बीजेपी थी। रामप्रीत मंडल, इनका संसदीय क्षेत्र झांझरपुर था और ये क्या पार्टी था इनका? जदयू। लवली आनंद शिवहर, इनकी भी पार्टी जदयू थी। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन सबको याद रखना, बस आपको एक बार ओवरव्यू देख लेना है होलिस्टिक वे में कि कौन कौन से मंत्री जो हैं, कौन उनका संसदीय क्षेत्र क्या था और पार्टी क्या थी। आपको याद नहीं करना, जो इम्पॉर्टेंट है उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप इसको ही बस याद रखिएगा। हम सारे फैक्ट्स को तो याद नहीं कर सकते, बस एक बार आप ऐसे रीडिंग कर लेना। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा 40 नेम है। आप अपने क्षेत्र का देख लीजिएगा, आपका कौन सा संसदीय क्षेत्र है और वहाँ उसमें से कौन से जो व्यक्ति हैं वहाँ से जीत हासिल किए हैं, बस आप इतना देख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ आप शेयर करें इसे और सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।